प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रावण दहन की तैयारियां हुई पूरी, गांधी ग्राउंड में पहुंचाए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। मेवाड़ की बेटी तस्नीम महजबीन ने बढ़ाया मान, मैनचेस्टर में हुई वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली प्रदेश की इकलौती महिला। पुलिस की सख्ती के विरोध में युवाओं ने अपनाया गांधीगिरी का तरीका, पोखरना के नेतृत्व में एसपी को दिए फूल और चॉकलेट। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। आगामी बुधवार को विजयादशमी के मौके पर शहर के गांधी ग्राउंड में रावण दहन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इसी कड़ी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी दहन स्थल तक पहुंचा दिए गए हैं। बलूचिस्तान पंचायत और सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से कई सालों से रावण दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी बुधवार विजयादशमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए रविवार को ही शक्तिनगर स्थित बलूचिस्तान भवन से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले गांधी ग्राउंड तक पहुंचा दिए गए हैं। दशहरे के दिन देर शाम को गांधी ग्राउंड में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का आतिशी दहन किया जाएगा। इससे पहले शक्तिनगर सनातन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शाम को गांधी ग्राउंड पहुंचेगी। इसमें कई झांकियां शामिल होगी। सनातन धर्म सेवा समिति के संयोजक गुरुमुख कस्तूरी ने बताया कि दहन के लिए 70 फीट के रावण और 65 फीट कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को तैयार कर खड़ा किया जाएगा। बुधवार दोपहर को शक्तिनगर के सनातन मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, जो शाम तक गांधी ग्राउंड पहुंचेगी। इसके बाद श्री राम का विजय तिलक और आरती की जाएगी। अंत में भव्य आतिशबाजी के साथ ही रावण और लंका दहन किया जाएगा। बेटियां अभिशाप नहीं, वरदान होती है। यही बेटियां अपने दम पर अब पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही है। ऐसी ही मेवाड़ की बेटी उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर में हुई वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेकर देश प्रदेश सहित मेवाड़ का नाम गौरवान्वित किया। राजस्थान से वो एकमात्र सदस्य थी जो इस समिट का हिस्सा बनी। समिट के दौरान बुलाए गए स्पीकर्स दुनिया भर के देशों से आए यंगस्टर्स को अपनी जीवन शैली में सोशल वर्क करने की प्रेरणा देते हैं। समिट में शामिल उदयपुर की तस्नीम महजबीन दुनिया में लोगों को उत्तम शिक्षा मिले, इसके लिए कार्य करना चाहती है। यूके का गैर लाभकारी संगठन वन यंग वर्ल्ड द्वारा इसका आयोजन हर साल होता है। 4 दिवसीय समिट में दुनिया भर से उन लोगों को चुना जाता है जो अपनी तीव्र बुद्धि की क्षमता से अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर से आने वाले ये यंगस्टर, जो कि वैश्विक, राष्ट्रीय कंपनियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स सहित अलग ही सोच रखने वाले युवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। समिट में दुनिया के जाने माने लीडर्स और अपने दम पर दुनिया बदलने वाली शख्सियतें इन यंगस्टर की काउंसलर बनते हैं और उनकी कार्यप्रणाली और बुद्धि क्षमता का परीक्षण कर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। समिट में शामिल होने गई उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने बताया कि इस 4 दिवसीय समिट में दुनिया भर के 201 देशों से 2000 से अधिक लोग हिस्सा बने। तस्नीम की माता महजबीन मगर भी शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्यरत है। वे राजस्थान के कई स्कूलों सहित करीब 20,000 से अधिक छात्रों को हैंड राइटिंग और अंग्रेजी भाषा सिखाने में सहयोग कर चुकी है। मेरा नाम तस्नीम महजबीन है, पत्नी फ़खरुद्दीन भोजियावाला। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस में जॉब करती हूँ और मैं नोवार्टिस की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वन यंग वर्ल्ड समिट में जाने का मौका दिया। यह समिट यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर सिटी में आयोजित किया गया। यहाँ पे 200 से भी अधिक देश से 2000 से भी अधिक यंग लीडर्स आए थे और बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियाँ, जैसे कि बड़ी बड़ी हस्तियाँ फिल्म की, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स की, जैसे कि इतिहाज मोहम्मद, मेगन मार्कल, प्रिंस हैरी और एलेना एडन जैसी हस्तियों की शुरुआती दिनों की संघर्ष की कहानियों से हमें इंस्पायर किया गया।
मैं दुनिया में क्वालिटी एजुकेशन फैलाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत हैं जो इसे डिज़र्व करते हैं और उन तक ये एजुकेशन पहुँच नहीं पाती है। मैंने दूसरे राज्यों जैसे कि दिल्ली और नोएडा में भी बच्चों को पढ़ाया है। मेरी माता महज़बीन मगर अपने इंस्टीट्यूट NIEL द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है और मुझे सोशल वर्क करने की प्रेरणा मेरे नाना जी हुसैनी मगर से मिली है। वासी को सोशल वर्क काम करने का बचपन से शौक़ था और इन्हीं शौक़ ने इनको इनकी कंपनी ने लंदन पहुंचा दिया। आज लंदन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का, जुलने का, उनसे बात करने का मौका मेरी नवासी को मिला। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। नारायण सेवा संस्थान के बड़ी परिसर में 501 दिव्यांग कन्याओं का महापूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट थे। संस्थान के संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव ने रामलाल जाट और अतिथियों का स्वागत किया। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने राजस्व मंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए संस्थान के निःशुल्क सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी। इस दौरान रामलाल जाट ने कहा कि नवरात्र आत्मचिंतन और प्रकृति से एकाकार होने का पर्व है। इस पर्व के साथ हमारी सनातन परंपरा, सजगता और ऋतु जनित बीमारियों से लड़ने की तैयारी भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर ही चिरंजीवी योजना की शुरुआत की। जाट ने नारायण सेवा संस्थान को प्रेरक संस्था बताते हुए सरकार के स्तर पर हर संभव सहायता के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन दीन दुखियों की सेवा में जो पैसा लगे वही सार्थक है। कन्या पूजन में शामिल विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, राज्य श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज शिमाली, DTO कल्पना शर्मा, गिरवा प्रधान सज्जन कटारा, उप महापौर पारस सिंघवी ने भी संबोधित किया। इस दौरान गोपाल कृष्ण शर्मा, हरीश राजानी, डिप्टी तपेंद्र कुमार, सरपंच मदन पंडित, कमल पाहूजा, मनोज बिसारथी आदि मौजूद रहे। निदेशक वंदना अग्रवाल ने बताया कि सभी 501 कन्याओं के दिव्यांगता सुधार के निःशुल्क ऑपरेशन इन 9 दिनों में संस्थान में ही संपन्न हुए। ये कन्याएं अब सकलांग होकर सुगम जीवन जिएगी। नवरात्र की शुभ समय के मौके पर नारायण सेवा संस्थान जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वटवृक्ष की तरह है, जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का काम किया है। आज जिस घर के अंदर किसी के विकलांग मूक बधिर पैदा हो जाता तो माँ के सिवाय मैं समझता हूँ कोई सेवा नहीं कर पाता, लेकिन इस संस्था ने देश ही नहीं विदेश तक के बच्चे और बच्चियों को जिस तरह केवल इलाज ही नहीं उनकी देखभाल करके उनको कौशल ट्रेनिंग देकर सब्जेक्ट वाइज उनका जीवन कैसे यापन हो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और तो और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से लेकर आते हैं, वापस छोड़ के आते हैं निःशुल्क भोजन। एक मुट्ठी आटे से कैलाश जी मानव ने ये संस्था शुरू की है। मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं मैं भगवान से प्रार्थना तो करूँगा ही आपके लिए, आपका जीवन सफल रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ इस संस्था से प्रेरणा ले, ताकि ऐसा किसी के साथ घर में ऐसा बच्चा बच्ची नहीं हो पैदा, लेकिन सेवा करें अगर है तो उस एरिया में जहाँ पे भी वो है तो एक अपने जीवन की पीढ़ी को सफल कर देगा। मैं इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके निदेशक भाई प्रशांत जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको संभाल रखा। मैंने खुद जिला कलेक्टर महोदय, मैं, हमारे सज्जन कटारा जी MLA भाई जगदीश श्रीमान और भी कई जो हमारे जनप्रतिनिधि उपमहापौर सही थी, हमने ये चीज़ देखी है। और केवल एक मन में थी, कभी टीवी संस्कार पे इनके जो उद्घोष इनके मुंह से जो शब्द निकलते थे उनको देखते थे, इच्छा होती कि कभी वह देखेंगे, लेकिन लिखा हुआ होता तभी हो पाता है। मैंने आज स्वयं ने यहाँ आकर देखा। निश्चित रूप से इनको पैरों को छूना चाहिए आम लोगों को, और एक भगवान के रूप में कैलाश जी इस धरती पर आए हैं तो ये और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं नारायण सेवा संस्थान में परम आदरणीय हमारे राजस्थान सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर साहब और उदयपुर के प्रभारी महोदय जी रामलाल जी जाट साहब हमारे बीच पधारे हैं और 501 कन्याओं को जिनकी सर्जरी भी नवरात्रा के इन दिवसों में की गई, उनका पूजन, उनकी महाआरती में आपने आगे बढ़ के भाग लिया। आपके नेतृत्व में सब काम चला। इसके लिए रामलाल जी जाट साहब को और इनके साथियों को जो हमारे बीच
और भी पधारे हैं जगदीश राज जी। 8 दिन की समझाइश के बाद 1 तारीख से उदयपुर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ अब सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी बीच रविवार को प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी द्वारा एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से पुलिस का विरोध शुरू हो गया। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष सन्नी पोखरना के नेतृत्व में युवाओं ने एसपी से ज्ञापन सौंपकर आम जन के लिए रियायत की मांग की। यातायात नियमों की पालना के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, जो नियम तोड़ने वालों के जमकर चालान बना रहे हैं। हाल ही में प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुलिस जवानों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी नियम तोड़ने वाले एक युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पुलिस के इस रवैये के बाद शहर के कई संगठन विरोध में उतर आए हैं। इसी क्रम में युवा मोर्चा के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष सन्नी पोखरना के नेतृत्व में युवाओं ने सोमवार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गांधीगिरी के तरीके से एसपी को फूल और चॉकलेट देकर पुलिस के बर्ताव पर विरोध जताया। सन्नी पोखरना ने कहा कि 8 दिन तक गांधीगिरी का दम भरने वाले पुलिसकर्मी गांधी जयंती के दिन ही मारपीट करते नजर आए। पोखरना ने कहा कि शहर में दिनों दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में उदयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी लूट हो चुकी है, जिसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस इन अपराधों पर अंकुश लगाने में तो नाकाम रही है, लेकिन यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऐसे पेश आ रही है जैसे कि वह कोई बहुत बड़े अपराधी हो। पोखरना ने कहा कि बार बार पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि चालान बनाना उनका मकसद नहीं है, लेकिन पुलिस का मकसद क्या है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार के दबाव में आकर पुलिस आम जनता के भारी भरकम चालान काटने में लगी हुई है। पोखरना ने कहा कि हिंदू त्योहारों पर ही पुलिस और सरकार को नियमों की याद आती है। 2 साल बाद नवरात्रि पर डांडिया हो रहे हैं, ऐसे में आम जन के चालान काटकर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। पोखरना ने कहा कि यदि पुलिस द्वारा आम जन से इसी प्रकार बर्ताव किया जाएगा और भारी भरकम चालान काटे जाएंगे तो शहर के युवाओं द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, साथ में फूल और चॉकलेट देने आए थे कि जिस गांधीवादी तरीके से आपने जो अभियान चलाया था अभी 7 दिन का पुलिस प्रशासन ने, कि आम पब्लिक को जो समझाइश की गई थी, उसी तरीके हम भी आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके आपको अभी सख्ती की जा रही है और आम जनता को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम मान रहे हैं कि आप लोगों से चाहते हैं कि वो अपने रूल फॉलो करें, मगर उसका मतलब ये नहीं कि 1000 रुपये का चालान बनाया जाए, 2000 का चालान बनाया जाएगा। मिनिमम चालान ही 1000 रुपये का है। आज जो आम जनता है, आम इंसान है, जो अपने परिवार को लेकर शाम को खरीदारी के लिए निकलता है, जिसका कार्ड नहीं है, तो अपने बीवी बच्चों को और अपने खुद को लेकर निकलेगा, वो हेलमेट लगा के भी निकलेगा, 3 दिन उस गाड़ी को होंगे। और आसपास के देवरे में भी जा रहा है, आपको रोक के 1000 रुपये चालान बनाया जा रहा है। पेट्रोल पंप के आगे जस्ट पुलिस खड़ी है, इंसान आ रहा है वहाँ पे अपना हेलमेट खोल रहा है, हेलमेट खोल के आपस पहनेगा, जब तक पुलिस को रोक के 1000 रुपये चालान बनाया जा रही है। हर 1-1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस खड़ी हुई है। अगर ऐसा है कि आपके पास ऐसा तो ही नहीं कोई चोरी हो गई है या फिर बहुत बड़े किसी ना आपने ऐसा अभियान चला रखा है कोई बहुत बड़े गुंडों को पकड़ना हो जो हर 1-1 किलोमीटर पर, इसका मतलब साफ है कि आपको आदेश दिए गए कि राजस्व कलेक्ट किया जाए। मेरा इनसे सेफ्टी साहब से यही निवेदन था कि भाई आपका काम राजस्व का नहीं है, आप जनहित के लिए काम करते हैं, आप जनता के लिए करते हैं। आप जनता में डर ना पहुँचा के जनता में विश्वास जताएं कि पुलिस आपके साथ खड़ी है। आप अपराधियों में डर करें कि अपराधी आपसे डरें। आज जनता डरने लगी और आगे पुलिस वाला होगा, इधर घुस रहे उधर घुस रहे, बेचारे आम जनता परेशान हो रही है। हमारे त्योहारों के दिन है, हर बार अभियान हमारे हिंदू त्योहारों के दिनों में क्यों चलाया जाता है? आज हमारे धार्मिक वापस अभी दिवाली आने वाली 20 दिन बाद, अभी हमारी नवरात्रि चल रही है, अष्टमी नवमी है, इंसान अपने देवरे जाएगा करेगा। और शहर का हमारी इतनी तंग छोटी गलियाँ हैं, पतली गलियाँ हैं, वहाँ हेलमेट हम पहले भी सर से निवेदन किया, जब पहले भी जब चला ऐसा अभियान चला गया सब निवेदन किया था कि सब अंदरूनी गलियों में ऐसा अभियान नहीं चला जाए, क्योंकि अंदरूनी गलियों में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। और आप 1000 रुपये चालान काट रहे हैं और साथ में हेलमेट भी दीजिए, ताकि अगली वो इंसान 1000 रुपये देके जा रहा है वो हेलमेट भी ले जाएगा तो हेलमेट ट्रेन के निकल जाएगा। आप कुछ ऐसा चल रही है, कुछ ऐसा इनोवेटिव कीजिए जो इंसान आप में सही में विश्वास जगे और अपराधियों में भय हो। राजस्थान पुलिस के प्रोजेक्ट ताना बाना से जुड़ी कबीर यात्रा सोमवार को अपने दूसरे पड़ाव के तहत कोटड़ा के लिए रवाना हुई। सोमवार सुबह पुलिस उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने यात्रा को आईजी ऑफिस से फ्लैग ऑफ किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान अलर्ट भारत न्यूज ने देश भर से आए कलाकारों से बात की, जिस पर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट से देश भर की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है।
राजस्थान कबीर यात्रा की कल उदयपुर से शुरुआत हुई है और जो ये यात्रा है पूरा, चूँकि पूरा जो फॉर्मेट है वो एक यात्रा के रूप में है, जिसमें आप राजस्थान के इंटीरियर्स में भी जाते हो, वहाँ के गाँव को महसूस करते हो, गाँव की आत्मा से जुड़ते हो, कबीर से भी कनेक्ट होते हैं। उसका अभी विधिवत फ्लैगिंग ऑफ जो है हम कर रहे हैं यात्रा का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कोटरा में कैंप करेंगे, वहाँ इनका कार्यक्रम होगा। उसके बाद मलासिया होंगे, फिर कुंभलगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और भीम, ये इनकी आइटनरी है। कल उदयपुर में जो हुआ उसमें भी काफ़ी लोग इसमें से जुड़े। और एक ये जो एफर्ट है हमारे संस्थान का, गोपाल जी ने बीकानेर से और अमनदीप जी एसपी रहते हुए उसकी शुरुआत की थी वक्त, तो ये जो कम्युनिटी को जोड़ने का कबीर के माध्यम से प्रयास है, तो उसी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरा नाम कृतिका है। मैं वैसे तो अयोध्या से बिलोंग करती हूँ, पर अभी मैं दिल्ली से आ रही हूँ और आज ही आई। और इस राजस्थान कबीर यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि ये मेरा पहली बार है यहाँ पर। और अभी तो यात्रा स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है। उदयपुर से हम कोटरा की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे सिंगर्स जो कबीर गाएंगे उनको मैं सुनने के लिए बहुत आई एम क्यूरियस। और मुझे कबीर सिंगिंग बहुत पसंद है, उनको सुनना बहुत पसंद है। और ये जो माहौल है ये शुरुआत से ही बहुत खुशनुमा लग रहा है और मेरा होप है कि आगे भी ऐसे ही बीतेगा और ये जो 7 दिन की यात्रा है ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी। थैंक यू। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जन सहयोग से लंपी वायरस के इलाज में उपयोगी आयुर्वेद तेल बनाया गया, जिसके निःशुल्क वितरण के लिए सोमवार को उसे जिला कलेक्टर को समर्पित किया गया। लंपी वायरस से गौवंश को बचाने के लिए सरकारी विभागों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में लंपी वायरस उपचार हेतु आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जन सहयोग से आयुर्वेदिक जात्यादि तेल का निर्माण किया गया है, साथ ही निःशुल्क वितरित भी किया जा रहा है। आयुर्वेदिक तेल के निर्माण में चंद्र प्रकाश जैन, बुलेट भाई आयुर्वेदिक विभाग के शोभालाल आदित्य का योगदान रहा है। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर ताराचंद मीणा द्वारा यह तेल जन सहयोग हेतु समर्पित किया गया। चंद्र प्रकाश जैन ने बताया कि अभी लगभग 3 लाख की लागत का यह तेल जन सहयोग से बनाया गया है और निकट भविष्य में 500 लीटर तेल का निर्माण भी किया जाएगा। तेल में 15 आयुर्वेदिक औषधियां और सरसों का तेल का मिश्रण भी शामिल है और इसको लगाने से गाय के शरीर पर हुए घाव जल्द ही भर जाते हैं। यह तेल आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ ही सभी गौपालकों को निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ताराचंद मीणा ने कहा कि गौ सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। गौ माता में 36 कोटि देवी देवताओं का निवास है और गौ सेवा से ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में विभाग द्वारा किया जा रहा यह कार्य प्रशंसनीय है। ये जात्यादि तेल हमारे आयुर्वेदिक पद्धति से जो तैयार किया है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको कैलाश जी पुरोहित साहब ने और शोभालाल जी ने दी है। जो लंपी से ग्रसित हमारा गोवंश है उसमें उसके शरीर पे कई स्थानों पर घाव हो जाते हैं। घाव को जल्दी सुखाने के लिए हमारे लोकल रसायनशाला में एक प्रायोगिक तौर पर अच्छा प्रयोग हमारे कैलाश जी और उनकी टीम ने किया है और डॉक्टर शोभालाल जी इससे जुड़े हैं। 15 जड़ी बूटियाँ इसमें सम्मिलित की है, इसका तुरंत असर होता है। हमारे ज़िले में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से जन सहयोग से लंपी पर नियंत्रण का अच्छा काम हुआ है और एक मॉडल हमारा उदयपुर ज़िला है जिसमें आइसोलेशन सेंटर भी बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहा है 24 आवर्स के लिए। तो ये लंपी का रोग के निदान के लिए जो जात्यादि तेल बनाया है, पहले भी हमने डेयरी के माध्यम से भी वैक्सीनेशन लिया था। हमारे विधायक साहिबान उनके माध्यम से भी, राज्य सरकार ने भी के माध्यम से भी बहुत सारी मेडिसिन आई है। लेकिन ये जो तेल तैयार हुआ है इसमें भी जन सहयोग से हमने अभी लगभग 3 लाख का तेल इसका तैयार किया है और जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम और इसको बढ़ाएंगे। लेकिन ये गायों के घाव को सुखाने के लिए एक अच्छा इलाज है और जिससे शीघ्र और तुरंत असर होता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे पशुपालक भाई है, ग्रामीण भाई हैं या शहरी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो गौ माता की सेवा का ये एक अवसर है। नवरात्रा अभी चल रहा है और वैसे भी हमारी संस्कृति में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और गाय की सेवा को पुरातन काल से हमारी संस्कृति का एक भाग रही है। तो अभी गौ माता चूँकि संकट में है
तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर इसमें सेवा करें। बहुत सारे संगठन आ रहे हैं, मैं और उम्मीद करता हूं कि और ज़्यादा संख्या में लोग इससे जुड़ें, संगठन इससे जुड़ें और ये जो लंपी रोग से हमारी जो गौमाता अभी प्रभावित है उसके निदान में सहयोग करें। मैं वैद्य शोभालाल लोधिच हूँ और जिला प्रशासन जो जिला कलेक्टर महोदय के अगुवाई में हम काम कर रहे हैं और पूरे उदयपुर के ज़िले के जितने भी गायें हैं जिनको लंपी की वजह से जो घाव हो चुके हैं, हमने एक जातियाती तेल जो आयुर्वेद विभाग द्वारा निर्मित था उसको हमने जन सहयोग से बना रहे हैं, क्योंकि जन सहयोग के बिना काम हो नहीं सकता है। और यहाँ पूरे उदयपुर की जो जनता है, यहाँ की जो जन सहयोग है बहुत अच्छा मिल रहा है हमको, और जिला कलेक्टर महोदय ने हमारा पूरा आशीर्वाद है उनकी तरफ से कि जितना तेल चाहिए अपन बनवाएंगे और पूरी एक भी गाय जो इस लंपी ग्रसित जो गाँव से ग्रसित है उसको ठीक करने के लिए इसमें लगभग हमने 12-15 लगभग मेडिसिन है, जिसमें जो हर्बल मेडिसिन है जो अपने आसपास है उस पर इकट्ठी की, और लगभग ऑयल है, लगभग इसमें तिल्ली का तेल है वो भी हमने गार्निक से जो ओरिजिनल घी तेल होता है उसको बनाया है, और लगभग उसको बनने में लगभग हमको 7-8 दिन लगते हैं। लगभग इसमें जो पानी गिरता है जो अभी हम 480 लीटर जो हम बना रहे हैं, काम चल रहा है, उसमें 2000 लीटर पानी इसमें उबलेगा, तब जाके 480 लीटर तेल निकलेगा उसमें से। तो लगभग 10 दिन का प्रोसीजर चल रहा है, और अभी हमारे पास लगभग 150-200 लीटर तैयार है। हम जितने भी गौ सेवक जो उदयपुर में काम कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं, हम 3 जो नंबर अभी बताए थे, कैलाश जी राजपुरोहित जी है, मेरे से निवेदन कर सकते हैं, या जो ये बंटी जो बुलेट भाई है इनसे संपर्क करके आप ये तेल हमारे यहाँ से लेके जा सकते हैं निःशुल्क, और गाँव के लगाएं, सभी गाय स्वस्थ रहे, यही हम मनोकामना करते हैं। पूरे उदयपुर जनता से निवेदन करते हैं कि गाय की सेवा करेंगे तो बहुत बड़ा फल वैसे मिलने वाला है, क्योंकि गाय नहीं होगी तो आयुर्वेद विभाग भी नहीं होगा, और हम मानव प्रकृति नष्ट होगी। एक दिन दूध नहीं पी के देख लें आप, एक दिन दूध नहीं मिलने वाला क्या पोजीशन होने वाली है। तो सभी गायों को बचाना है, सभी के एक ही धर्म की रक्षा करें, गाय की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद 2 व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा 2 व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में 2 व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा
हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे 2 व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब सिटी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि व दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 RK सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
वस्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज कल्याण सप्ताह के तहत उदयपुर केंद्रीय कारागृह में सोमवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कैदियों के लिए स्वचालित रोटी मशीन का लोकार्पण किया। कारागृह अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि डबोक स्थित उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड द्वारा CSR के तहत कैदियों के लिए 3 स्वचालित रोटी मशीन भेंट की गई। इन मशीनों से प्रति घंटा लगभग 3000 रोटियां बनाई जा सकती हैं, जिससे जेल में रोटी बनाने की परेशानी से राहत मिलेगी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा और जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार ने उदयपुर सीमेंट वर्क लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक नवीन कुमार शर्मा और महाप्रबंधक शशिकांत कुमार का आभार जताया। इस अवसर पर सेंट्रल जेल के जेलर भगवान सहाय, CSR अधिकारी पुष्कर सुथार आदि मौजूद रहे। उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो हरियाणा ब्रांड की शराब पर राजस्थान में बेची जाने वाली महंगी ब्रांड की स्टिकर लगाकर सप्लाई करता है। आरोपी से पुलिस को 3 बोतल और कई ब्रांड के सैकड़ों स्टिकर बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बाहर की शराब को राजस्थान की बताकर होटलों और रिसोर्ट में सप्लाई कर रहा है। इस पर टीम ने बड़गांव स्थित रामगिरी में दबिश दी, जहां भिलवाड़ा निवासी दीपक सुहालका को पकड़ा गया। दीपक रामगिरी में नंदलाल सालवी के मकान में किराए से रह रहा था। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो 3 बोतल शराब मिली, साथ ही विभिन्न ब्रांड की महंगी शराब के स्टिकर मिले। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह हरियाणा ब्रांड की शराब मंगवाता है और उन पर महंगी ब्रांड के स्टिकर लगाकर होटलों और रिसोर्ट में उसे सप्लाई करता है। पुलिस का कहना है कि दीपक पहले किसी शराब कंपनी में काम करता था, तब से ही उसका संपर्क होटलों और रिसोर्ट में था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मुस्लिम लाइफ केयर संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यों में हमेशा से ही अग्रणी रही है। इसी के तहत खांजीपीर स्थित किशनपोल में रविवार को मुस्लिम लाइफ केयर का 7वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 122 यूनिट रक्तदान किया गया। मुस्लिम लाइफ केयर संस्था के सदस्य इजहार हुसैन ने बताया कि इस मौके पर अजमेर दरगाह कमेटी के पूर्व सदर असरार अहमद खान, गिरवा प्रधान सज्जन कटारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उदयपुर जोन संयुक्त सचिव डॉक्टर जुल्फिकार अहमद काजी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष रियाज हुसैन, राकेश अग्रवाल, फिरदौस पठान, शहनाज अयूब, मोहम्मद अयूब, राशिद खान, मुस्तफा शेख, कादर खान आदि मौजूद रहे। आज मुस्लिम लाइफ के द्वारा 7वां ब्लड डोनेशन कैंप किशनपोल में रखा गया है। इसमें भी वर्तमान स्थिति में 2 यूनिट के करीब हो चुके हैं, अभी करीब 1 घंटा और बाकी है। ये जो ब्लड है इसमें जरूरतमंदों के लिए है, जैसे कि शहर से बाहर आने वाले जो पेशेंट आते हैं उनके लिए है। अभी आप देख सकते हैं कि बड़े उत्साह के साथ मुस्लिम लाइफ केयर का 7वां ब्लड डोनेशन चल रहा है और अभी करीब 98 के करीब हुआ है और इंशाअल्लाह इसको क्लोज करेंगे। सोमवार को देश भर में दुर्गाष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गाष्टमी पर्व पर उदयपुर शहर में जहां जगह जगह पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं आज ज्वारों का विसर्जन भी किया गया। उदयपुर के बड़ी ग्राम पंचायत में भदेरिया और खाकल देव बाबूजी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन स्थापित किए गए ज्वार का विसर्जन किया गया। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में ज्वारे का काफी महत्व होता है। कहा जाता है कि जो लोग कलश स्थापना या घट स्थापना करते हैं उनको ज्वारे जरूर बोने चाहिए, क्योंकि ज्वारों के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्वारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में माता रानी की चौकी के पास ही बोया जाता है। ज्वारों को अष्टमी और नवमी पर बहते पानी में प्रवाहित किया जाता है। ऐसे में आज बड़ी ग्राम पंचायत में भी ज्वार विसर्जन हुआ, जहां बड़ी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। उदयपुर में फोटोग्राफी के लिए आरके वेडिंग फोटोग्राफी स्टूडियो ने रविवार को अपने नए प्रतिष्ठान का नई उम्मीद के साथ शुभारंभ किया है। उदयपुर के प्रतापनगर में आरके वेडिंग स्टूडियो का नया प्रतिष्ठान का उद्घाटन तृतीय काकरोली राज परिवार के राजकुमार वेदांत कुमार गोस्वामी और पैसिफिक यूनिवर्सिटी के फाउंडर राहुल अग्रवाल और निवृत्ति कुमारी मेवाड़ ने किया। इस दौरान राजकुमार वेदांता, राहुल अग्रवाल और निवृत्ति कुमारी ने भी आरके वेडिंग फोटोग्राफी के निर्देशक और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। आरके वेडिंग फोटोग्राफी स्टूडियो के प्रबंधक
रोहित आचार्य और मोहित आचार्य ने बताया कि उनके पिता 1983 से कबासन में फोटोग्राफी का कार्य कर रहे हैं और उनके पिता का एक सपना था कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस कार्य को आगे जारी रखें। ऐसे में 2012 से उदयपुर में वे सभी पिता के साथ कार्य कर रहे हैं और आर के वेडिंग स्टूडियो ने 10 वर्षों में उदयपुर में भी काफी नाम कमाया है। अब उन्होंने स्टूडियो को बड़े स्तर पर खोला है जिससे ग्राहकों को समस्या का सामना ना हो और सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाए। इस अवसर पर किड्स स्टूडियो में 111 बच्चों के फोटो निःशुल्क भी लेने वाले हैं। वहीं आज के समय को देखते हुए इस तरह के स्टूडियो का निर्माण किया गया है। हमारा काम फोटोग्राफी का 1983 में स्टार्ट हुआ था, तो मेरे फादर ने कपासन होम टाउन में स्टार्ट किया था। दैन मैं उदयपुर में 2012 में आया था। आज 10 ईयर्स मेरे को उदयपुर में वर्किंग करते हुए हो गया है। और यहाँ अभी मेरे इन हाउस करीब 40 से 50 बंदों का टीम अभी यहाँ इन हाउस वेडिंग फोटोग्राफी और किड्स फोटोग्राफी और इसमें काम कर रहे हैं अभी रनिंग में। मैं और मेरा ब्रदर दोनों इस कंपनी को अच्छे से चलाते हैं। फादर और ब्रदर और हम तीनों ओनर है इस कंपनी के। दैन अभी हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ पे अंडर 100% का टीम हम लोग इन हाउस हम लोग करना चाह रहे हैं। इसके अंदर अभी हम लोग किड्स फोटोग्राफी का एक नया सेटअप स्टार्ट किया है। इसमें हमारा ये प्लान है कि हम लोग 1 मंथ तक अभी हम बच्चों के करीब 111 बच्चों के फोटोग्राफ्स हम लोग स्टार्ट में सबसे पहले फ्री देने वाले हैं। हम चाहेंगे कि इसका लाभ सब जने उठाएँ। फोटोग्राफी 2012 से भाई के साथ सपना देखा था, उस सपने को अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो 21वीं सदी के अकॉर्डिंग है। उदयपुर में इस फोटोग्राफी की जो सेटअप जो लोगों की नीड है वो नीड हमने उस लेवल का हमने यहाँ सेटअप बनाया है। किड्स फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, टोटल सोल्यूशन फोटोग्राफी, जितने कॉर्पोरेट वीडियो बनाने हैं, कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं। उदयपुर पर्यटन क्षेत्र में नंबर 1 है। हम पूरे उदयपुर के ऊपर भी हम कुछ नया प्लान करके वीडियो फोटो पूरा न्यू लव फॉर उदयपुर इतना प्यारा शहर है। हमारे को बहुत से मौके मिले बॉम्बे जाने के, लंदन जाने के, लेकिन हम कहीं नहीं गए। हम उदयपुर से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही जैसे हम फोटोग्राफी से प्यार करते हैं। हम उदयपुर के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आज से हमारी उस लेवल की स्टार्टिंग है जो हमने सपना देखा था, जो पापा ने 83 में देखा था। हम उस सपने को लेके तीनों पापा, भैया और ख़ास तौर से मेरे जितने भी मित्र हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो मेरे साथ हमेशा 14 साल से जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आके वो मुकाम हासिल करेंगे आप सबके सहयोग से। उदयपुर जो कि इतना बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन है, हमारे दोस्त मोहित और रोहित को आर के वेडिंग स्टूडियो में इतना भव्य स्टूडियो और इतना आधुनिक स्टूडियो बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करूँगा कि उदयपुर में और सजे हो, खूब सारे प्री वेडिंग के शूट हो और अपना बिजनेस, इनका बिजनेस खुले एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनका खुलेगा तो आपका खुलेगा तो हमारा, और सब जनों के लिए ये प्रोस्पेरिटी, ये दिवाली बहुत प्रोस्पेरिटी लेके आए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो रोहित जी और उनके पूरे परिवार को खूब शुभकामनाएं और खूब बधाई इस स्टूडियो के ओपनिंग के लिए। और जिस स्टूडियो का या जिस भी काम का प्रभु श्री द्वारिकाधीश के जयघोष के साथ अगर शुरुआत होती है तो मेरी ठाकुर जी से भी यही प्रार्थना है। और ऐसा ही होता है कि प्रभु श्री द्वारिकाधीश के जयघोष के साथ जो काम शुरू किया जाए वो उन्नति और प्रगति की तरफ ही बढ़ता है। रोहित जी का पोटेंशियल तो पहले से देखा ही है, उनसे परिचय है काफ़ी सालों से, तो वो देखा ही है। और उनका पोटेंशियल उनको बहुत आगे तक लेके जाएगा। जो ऑलरेडी पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी वो चढ़ चुके हैं, वैसी और आगे अनगिनत सीढ़ियाँ वो आगे चढ़ते जाएँ। ऐसी श्री प्रभु श्री द्वारिकाधीश के युगल चरणों में मेरी अभ्यर्थना है और यही कामना है कि आगे से आगे रोहित जी और उनका पूरा परिवार बढ़ता जाए। सोमवार सुबह शहर के तिजवाड़ के निकट एक ऑटो की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों को चोटें आई। हादसे में ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने घायल ऑटो चालक और ऑटो में बैठे अन्य सवारी भी घायल हो गए। घायल ऑटो चालक और अन्य सवारी को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार शहर के तिजवाड़ के निकट बोखला निवासी गीतेश वरहत अपने ऑटो में सवारी लेकर तिजवाड़ छोड़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान अचानक से ऑटो के सामने ट्रक आ गया, जिससे ऑटो चालक ट्रक से जा भिड़ा। हादसे में ऑटो चालक गीतेश वरहत और ऑटो में बैठा एक अन्य युवक चोटिल हो गया, जिन्हें आसपास के लोग निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है।
घड़ी उपखंड प्रशासन, गांधी जीवन दर्शन समिति घड़ी और शांति एवं अहिंसा निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम परतापुर में विश्व अहिंसा दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान घड़ी प्रधान और पूर्व विधायक कांता भील, उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल, गांधी जीवन दर्शन ब्लॉक संयोजक दिनेश चंद्र पंड्या, किशोर कुमार बनकर, सीआई पूनाराम, तहसीलदार केसरी सिंह, विकास अधिकारी बहादुर, महेंद्र समाधिया, ललित पारिक, सुशील पचोली, रजाक खान आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगर प्रवासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज जूही। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था विद डॉक्टर भाविन जैन एंड डॉक्टर चिराग, जो अहमदाबाद से आते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है।
और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।